इम्पैक्ट प्लेयर इम्पैक्टफुल इनिंग, समीर रिजवी ने भाई क्या मैच बचाया ये, प्लस में ट्रिस्टन स्टब्स का भी सपोर्टिव रोल। लेकिन भाई जहाँ पे जल्दी 20-25 पे 4 आउट हो गए थे, न रन आए थे, प्लस विकेट गई थी, ऊपर से टारगेट छोटा था, बस ये फायदा था। और जो इम्पैक्ट प्लेयर आए समीर रिजवी, और क्या इम्पैक्ट लगाया गेम में, उन्होंने भाई 3 ओवर पहले मैच जिता दिया और पूरा जीता जीता मैच था लखनऊ के लिए। लेकिन जहाँ पे जो बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज थोड़ी रिलैक्स लगने लगी और ओवर थ्रोज आने चालू हुए, गलत रिव्यू लेने चालू हुए, उस टाइम से धीरे धीरे करके मैच उन्होंने लाइटली लिया और उसी वजह से शायद उनके हाथ से मैच निकल गया। कल पंजाब ने भी यही गलती करी थी कि मैच को हल्के में ले लिया था, रिक्वायर्ड रेट बस 6 के आसपास की रह गई थी, तो थोड़ा ढीला ले लिया और हल्के हाथ से खेलने लगे। तो ये चीज़ गलती थी कल उनकी, कल वो हारते हारते बच गए, लेकिन आज लखनऊ हार गई। इवन दो 140 के टारगेट में स्टार्ट बहुत तगड़ा मिला था लखनऊ को डिफेंड करने के लिए, लेकिन डिफेंड कर नहीं पाए। और मेन चीज़ थी एक्स्ट्रास, एक्स्ट्रास के इतने रन कौन देता है भाई। एक्स्ट्रास में कितने गए टोटल रन, 20 रन गए टोटल, जिसमें से 16 वाइड है। तो यार 20 रन कम नहीं होते, 20 रन बहुत ज़्यादा होते हैं भाई। T20 के वनडे में भी काफ़ी होते हैं 20 रन, टेस्ट में भी होते हैं, और T20 में तो बहुत ज़्यादा ही मैग्नीट्यूड क्रिएट कर देते हैं कई बार। तो अब ये देख लो, अगर ये 20 रन इन्होंने एक्स्ट्रास के नहीं दिए होते तो 17 बॉल पहले दिल्ली जीती है, लेकिन हो सकता है कि 17 बॉलों की जगह क्या पता कुछ चांस बनता और प्रेशर और रनों का आता, तो शायद, और जब कोलैप्स हुआ उस टाइम पे और संभल के खेलना पड़ता, मतलब इतना संभल के ना खेलना पड़ता, थोड़ा रन रेट को भी संभालना पड़ता। तो ये चीज़ का तो भाई रहेगा, ये तो फैक्ट है कि भाई जितने कम आप एक्स्ट्रा रन दोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा आपकी टीम को। तो स्टार्टिंग से आते हैं, कुछ कुछ मेन की पे बात करेंगे और इंडिविजुअल्स पे भी। सबसे पहले मिच मार्श, 28 में 35। स्टार्ट तो सही नहीं मिला था, देखो बहुत स्लो स्टार्ट था लखनऊ का, और स्टार्टिंग में ये ऋषभ पंत आए और रन आउट हो गए 9 बॉलों में 7 रन। वो रन आउट भी कैसे हुआ कि भाई मार्श ने सामने मारा, उसका बॉलर का हाथ लगा और सीधा जाके स्टंप्स पे बढ़ गई, और पंत आउट ऑफ क्रीज थे तो वहाँ पे रन आउट हो गए। लेकिन यार पंत का मेरे को समझ नहीं आ रहा कि पंत भाई ओपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो ना टेस्ट में पंत ओपन करते ना वनडे में। अभी फिलहाल वनडे और T20 की टीम में नहीं है, लेकिन वैसे जब खेलते हैं तब भी बता रहा हूँ। और पंत का रोल एक मेरे हिसाब से लास्ट में आके फिनिश वाला है, 16 ओवर में जैसे करके स्टार्टिंग में उन्होंने किया था, तो मिडल ओवर के आसपास आते थे, लोअर मिडल ओवर जब डेथ ओवर स्टार्ट होने वाले हो तब आते थे, और भाई दुम धड़ाक अपना फिनिशिंग टच दिया, उसके बाद कीपिंग। लेकिन टॉप ऑर्डर में आए हैं तब से काफ़ी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंस दिखे हैं। और एक ही अच्छी इनिंग मेरे को याद आती है, वो थी लास्ट ईयर के IPL में, जो लास्ट मैच था शायद लखनऊ का, वो वाला मैच था शायद ढंग का, उसमें सेंचुरी मारी थी, शायद हैदराबाद के सामने था वो मैच, अच्छे से याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन उसमें सेंचुरी मारी थी अच्छी खासी। तो वो एक अच्छी इनिंग आई थी, उसके अलावा कुछ खास दिखा नहीं ओपन में। बाकी सीजन भी काफ़ी ठंडा गया था। उसके बाद इनकी भी फिर मतलब स्टार्टिंग में रन रेट कुछ खास नहीं थी दिल्ली लखनऊ की भी। कितने की थी मैं आपको बताता हूँ। पहले 3 ओवर के बाद 19 पे 1, 6 की रन रेट। फिर 6 ओवर के बाद 48 पे 2, यहाँ भी करीब करीब 7-8 की रन रेट। फिर 49 पे 3 ओवर, 6 ओवर 3 बॉल बाद। उसके बाद फिर 9 ओवर 3 बॉल 71 रन। फिर वही 7.25 के आसपास की रन रेट, और उसके बाद तो भाई विकेट लगातार गिरते रहे, तो कुछ बचा नहीं यार, मतलब कोई फिनिशिंग टच नहीं हुआ कुछ ढंग का। एक इनिंग आई बस अब्दुल समद की 25 में 35 की, उसके अलावा कुछ खास देखने को मिला नहीं। और दिल्ली के बॉलर्स की बात करो तो कुलदीप यादव ने यार कितनी इकॉनमी से दिए रन, 7.75 की इकॉनमी से दिए रन, 2 विकेट लिए। लेकिन भाई कुलदीप यादव ऐसा बॉलर है जिस पे आप बेट लगा सकते हो अपनी टीम की तरफ से, कि भाई जब आपको ट्रस्ट करके किसी पे देना हो तो कुलदीप यादव इज द गाय, आई थिंक। क्योंकि जो रिस्क उठाने की एबिलिटी प्लेयर लेते हैं ना इसके आगे, तो और किसी के आगे इतना नहीं होता चांस, क्योंकि जो फ्लैटेड बॉल्स होगी या कोई भी और होगी, तो उस टाइम पे ना प्लेयर जैसे मिच मार्श को ही देख लो, पहले तो छक्का मारा, उसके बाद फिर और फ्लाइटेड मिली तो फिर और मारने गए,
लेकिन फिर कैच उठ गई। तो कुलदीप की बॉलिंग में ये है कि हाई विकेट टेकिंग चांसेस हमेशा रहते हैं। और इसके अलावा 3 विकेट लुंगी एनगिडी ने लिए, बहुत अच्छा स्पेल डाला। और उसके अलावा 2 विकेट कुलदीप, 4 ओवर 29 में 3 नटराजन ने भी अच्छी बॉलिंग की। और इकॉनमी कुछ सही थी सबकी यार, अक्षर पटेल की भी 3 में 17 पे 1। उसके बाद दिल्ली की बैटिंग पे बात करते हैं। बैटिंग में क्या ही बात करोगे, 2 ही प्लेयर ने ढंगा खेला। स्टार्टिंग में तो देखो राहुल जल्दी आउट हो गए, फिर निशंका भी और नीतीश राणा भी 17 में 15। और समीर रिजवी से पहले अक्षर पटेल आउट हो गए, गोल्डन डक बोल्ड हुए थे। तो उसके बाद फिर उन दोनों ने मैच जिता दिया। ट्रिस्टन स्टेप्स 32 में 39 और 39, और समीर रिजवी 47 में 70, जिसमें से 4 छक्के 5 चौके। और छक्के चौके तो मेनली लास्ट में आए थे जब इनिंग समझ चुकी थी, जब स्टार्टिंग में तो थोड़ा ध्यान से खेले थे। उसके अलावा लखनऊ की बॉलिंग पे बात करो तो शमी ने लिए 1 विकेट 4 ओवर में 28। उसके अलावा स्टार्टिंग में प्रिंस यादव ने लिए विकेट, 3 में 20 के 2। और मोहसिन खान ने 4 में 19 पे 1। तो इस मैच में ज़्यादा कुछ और बात करने लायक नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, और कमेंट योर ओपिनियंस।